यो गाइस, क्या सब सभी लोग फिर से एक मेरे साथ आ चुके हैं हम लोग। बहुत टाइम के बाद शैडो फाइट 2 में आ चुके हैं। एज यू कैन सी कॉइन्स कम है, बट मैं भी लास्ट कम से कम लाइक 45 मिनट्स होंगे मैं ग्राइंड कर रहा था। मैंने ओरिएंटल सेबर्स को जो है ख़रीद लिया है। ग्रैंड चेन में अच्छा, ये इसको भी मैंने अभी डाल दिया है। गिल्डेड सेंचुरियन मेल, ओके। और मून क्राउन को भी एक बार अपग्रेड कर दिया है खरीद के। और मैंने लाइक 2-3 टूर्नामेंट, एक सर्वाइवल खेला था। तो इम्पॉसिबल पे आ रहा है, आर्मर लेवल 17। तो इसको होने दो, तब तक एक बार इम्पॉसिबल पे ट्राई करते हैं। हु नोज, राइट, हु नोज कि इम्पॉसिबल पे हम लोग कर सकते हैं। और गाइस, मुझे एक और बात बोलनी थी कि नेक्स्ट वीडियो मैं स्टोरी टाइम की लाने वाला हूँ, क्योंकि परसों जो सीन हुआ है ना, परसों और आज, आई मीन सॉरी, सिर्फ परसों भाई मेरी लिटरली दिल ब्लॉक हो जाती भाई, सही में। मेरी और मेरे क्रश के साथ ऐसा खतरनाक सीन हुआ ना। आज भी एक खतरनाक सीन हुआ है, मैं बताऊंगा तुम लोगों को, लेकिन कल की बात पहले बताऊंगा। सॉरी, परसों का नहीं, कल की ही बात है। कल की बात मैं पहले बताऊंगा। पहले एक काम करता हूँ, मैं तुम लोगों को कल की बात बताता हूँ, जो कि स्टोरी मेरे और मेरे क्रश पे है। और दूसरी आज की बात तो भाई एक और लड़के और लड़की के बीच में है। लिटरली हम लोग अभी सेकेंडरी में है सिर्फ, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा ही गंदा हार गए, सर्वाइवल पे चलते हैं। हुआ यूँ कि बहुत टाइम के बाद 1 तारीख को, यानी कि अप्रैल के, हमारा स्कूल फाइनली स्टार्ट हुआ। उसके बाद कुछ दिनों तक, इतने टाइम के बाद क्रश को देखा भाई, दोस्तों से मिलके ज़्यादा खुशी हुई थी। लेजिट मैं क्रश के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली में मेरे को दोस्तों से ज़्यादा खुशी हुई थी मिलके। हमने क्या किया कि ऐसे बात कर रहे थे। मेरा एक दोस्त जो है 2 दिन नेक्स्ट आया नहीं, क्योंकि उसने अभी तक बुक्स नहीं खरीदे थे। फिर 2-3 दिन के बाद तीसरे दिन से वो आने लगा, उसने बुक्स खरीदे थे। भाई अगर वो ना आता ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, कल के दिन पे मैं लिटरली बता रहा हूँ, बेहोशी हो जाता लिटरली जो सीन हुआ है। ऐसे ही दिन बीतता गया हम लोगों की। और तुम लोगों मैंने बताया नहीं होगा, लेकिन मेरी एक आदत है कि अगर लाइक किसी भी लड़की पे मेरा थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होता है ना, मैं उसके साथ बात करने जाता हूँ। हर बार मैं रिस्पेक्ट दे के बात करने की मीनिंग से जाता हूँ, लेकिन एट द एंड तू मैं में हो जाता है। मतलब तू मैं समझ रहे हो ना, कौन सा वाला, थोड़ा झगड़ी हो जाता है। तो यही मेरी क्रश के साथ भी हो। उसका नाम नहीं लूँगा, पर उसका नाम इस वीडियो के लिए, चलो उसको हम लोग बुलाते हैं इस वीडियो के लिए, क्या बुला है उसको, एम बुलाते हैं, क्योंकि उसका नाम भी एम से स्टार्ट होती है। और वो मेरा चैनल भी नहीं देखती, बट फिर भी उसका नाम एम बुलाते हैं, ठीक है। एम के साथ क्या हुआ, उसको लाइक लिटरली बता रहा हूँ, लड़कियों के अलावा ऑलमोस्ट हर एक लड़के को पता था हमारी क्लास में कि एम मेरी क्रश है, ठीक है। मेरे मुंह में कुछ पचती नहीं थी भाई, मेरे पेट में। मैं बोल देता था सबको सारी सच। मेरे मुंह में भाई सीक्रेट रहता ही नहीं, इसीलिए। एक दिन ऐसे ही क्या हुआ, एक हमारी काली एक लड़की थी, जो कि बहुत काली थी। तो इस वीडियो के लिए उसको क्या बुलाए, आम बुलाते। यप, आम बुलाते, उसका नाम ए से स्टार्ट होता है। आम क्या नाम आम क्या नाम, ओके। हुआ ये कि आम जो है भाई यार, उसके साथ तो वो तो भाई हर एक लड़के के साथ उसका झगड़ा झाटी होता ही रहता है, क्योंकि भाई मॉनिटर बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटर है। इसीलिए एक दिन क्या हुआ, छुट्टी के टाइम पे मैं घर जाने के लिए गेट से निकल रहा था। तभी मेरे को वो आम जो है अपने एक दोस्त के साथ खड़ी थी, ठीक है, साइड में। फिर उसने मेरे को बुलाया कि ओए बंदर इधर आ। वो क्लास में हर एक लड़के को ही कोई ना कोई टाइटल से बुलाती रहती थी। मेरे को बोला ओए बंदर इधर आ। मैं गया उस पे, उसने फिर बोला एम तेरे को पसंद करती है। तो मैं सोचा मैं इतना खुश हो गया ना उस टाइम पे कि मैंने पूछा तेरे को कैसे पता। उसने फिर बोलती कि मेरे को एम डेली बात करती हूँ मैं उससे, मेरी बात होती है उससे। पॉज करना था, सॉरी।
Z अचीवर खुल गया, सॉरी पॉज नहीं करना चाह रहा था, सॉरी। ओके सो फिर यही बात हुई, फिर मैं तो चला गया क्योंकि गाड़ी आ गई थी लेने मेरे को। तो उसके बाद नेक्स्ट डेट को जब मैं गया उससे, मैंने उससे कंफर्मेशन की, अरे आम की बात कर रहा हूँ, एम से नहीं, ठीक है। एम से पूछूंगा तो भाई मेरी तो एल लग जाएंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने आम से पूछा कि क्या ये सच बात है, उसने बोला हाँ। फिर मैंने भी बोला कि मेरे को भी वो पसंद है। फिर एक दिन अगले दिन उसके बोलती है, ऐसे नॉर्मली दिन जाता है, अगले दिन वो बोलती है कि अरे एम नहीं, उसकी साथ में जो बैठती है उसकी दोस्त, उसका नाम याद पता नहीं था उसको, तो उसने बोला अरे एम नहीं, एम के साथ में जो बैठती है, जिसको अपनी बहन जैसी मानती है, उसकी वो दोस्त। मैंने बोला फिर थोड़े टाइम बाद फिर थोड़े टाइम बाद अचानक से उसका मूड बदल जाता है, बोलती है कि अरे मजाक कर रही थी, एम ही थी, ठीक है। तो ऐसे बात हुई। देन उसके अगले दिन भाई, यानी कि कल ही शायद से, आज कितने तारीख है भाई, जब आज 8 तारीख है, 1 तारीख को स्टार्ट हुआ, मतलब और 2-3 दिन बाद, मतलब वो कहानी 3-4 दिन बाद शुरू हुई थी, तो इसीलिए मतलब कल के दिन 7 तारीख को उसने लिटरली, जब फर्स्ट पीरियड खत्म होने के बाद फ्री पीरियड चल रहा था हमारा, वो मॉनिटर थी ऑब्वियसली, डेस्क से बाहर थी वो, उसने लिटरली जाके एम और उसकी दोस्त फ्रंट सबसे सामने वाले सीट पे बैठे थे, तो लिटरली जाके, इतनी बातों से तो तुम समझ ही गए हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। हाँ जी हाँ, उसने सीधा जाके बोल दिया कि प्रियांशु तेरे को पसंद करता है। फिर भाई जो सीन हुआ ना, फिर मेरे को दूर से इतना तो सुनाई नहीं दिया, बस वो हंस रही थी और आम हंस रही थी और उससे एम से बात कर रही थी, इससे मैं समझ तो गया, और मेरा दोस्त समझ गया। मेरे दोस्त का इस वीडियो में उसको बुलाते हैं हम लोग पादू, हाँ, क्योंकि उसका नाम पी से स्टार्ट होता है, ठीक है। देखो मेरे नाम रखने की स्किल बहुत गंदी है, सो एडजस्ट कर लो यार, मेरी स्किल बहुत गंदी है नाम बनाने की। पादू तो पादू के साथ क्या हुआ, पादू और मैं पूरा हैरान नहीं भाई, बोल दिया जाके उसको सीधा आम ने। तो फिर आम हमारे पास आई, बोली कि मैंने बोल दिया। फिर मैंने बस इतना देखा था कि एम ने ऐसे करके दोनों गालों पे हाथ रख के सच्ची ऐसे, बस उसके एक्सप्रेशन को मैंने देखा था, और फिर बस इतना ही देखा कि आम ने उसको बोला मुच्ची, तो मैं फिर समझ गया भाई क्या सीन हुआ है। ओके सो वो लोडिंग ले रहा था, सो मैंने स्पार्ट को पॉज कर दिया था। सो उसके बाद क्या हुआ, वो आके मेरे को आम आके हम दोनों के पास आके बोली, मेरे और पादू के पास आके, कि मैंने उसको बोल दिया है। उसने बोला है सच्ची? फिर उसने आम ने उसको बोला मुच्ची, फिर इतना ही बात उसने बोला। फिर मैं बोला डर गया। हमने एक क्लास की एक और, जो कि दूसरे स्टोरी की मेन लड़की, उसका नाम एस से स्टार्ट होता है, उसका नाम क्या रखे, सुतरी, हाँ सुतरी बुलाते हैं इस वीडियो के लिए, भाई मैं क्या नाम रख रहा हूँ। तो सुतरी को जो है वैसे ही साइड से जा रही थी, फिर तब में भी ब्रेक पीरियड के पहले वाला पीरियड था शायद, या फिर शायद से उसी पीरियड में था, फ्री पीरियड में। पराशर और मैं आम की इस बात से इतना शॉक हो गए। फिर हमने उससे पूछा, सुतरी से, कि क्या तेरे को पता है वो सीक्रेट जो अनन्या ने एम को बताई। ओह शिट, मैंने उसका नाम ले लिया। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, उसका अनन्या बुलाएंगे अब उसके रियल नेम से। सो फिर क्या हुआ कि सुतरी ने मेरे को बोला, मेरे को और पादू को, कि हाँ हमें भी पता है, सबको पता है एग्जैक्टली। मैं तो भाई इतना डरा, मैंने सोचा बस रिद्धिमा को पता ना चले। रिद्धिमा और आदित्रि, उनका नाम ले सकते हो क्योंकि वो मेन कैरेक्टर नहीं है, सो छोड़ो, उनका नाम ले सकते हैं। क्योंकि रिद्धिमा जो है आदित्रि की बेस्ट फ्रेंड थी, और आदित्रि को पता चलता तो ये बात वो रिद्धिमा को बोलती। रिद्धिमा को पता चलता तो प्रॉब्लम ये थी कि मैं जिस गाड़ी से जाता हूँ उधर से बहुत सारे बच्चे जाते उसी गाड़ी से। सो साफ ही साफ ऑब्वियसली रिद्धिमा फिर गाड़ी में जाके अगर ड्राइवर अंकल को बोलती और सारे स्टूडेंट्स को भी बोलती, तो फिर भाई
ड्राइवर अंकल ऑब्वियसली सुनने के बाद मेरी मम्मी को बोलते, फिर समझ ही सकते हो क्या क्या सीन होता, टीचर्स को भी पता चलता। ओके, ओरिएंटल सेवर्स एक बार अपग्रेड हो चुके हैं, इनको लगा देते हैं अपग्रेडिंग पे। एंड्यूरिंग फाइट, ओके। सो अब थोड़ी देर रुकते और मैं तुम लोगों को बाकी का स्टोरी पहले सुनाता हूँ। तब तक अभी मैं वीडियो से लाइक एनर्जी को तब तक देखते कितना फुल होता है, तब तक मैं तुम लोगों को बाकी का स्टोरी सुनाता हूँ। तो ये सोच के मैं पूरा डर गया। मैंने बोला, मेरे पादू को बोला कि प्लीज़ बस तू रिद्धि माँ को ये बात मत बताइयो। और पादू जो है उसको पद्दू बुलाऊंगा मैं, बहुत हरामी है साला। तो पद्दू जो है वो थोड़ा बीच बीच में मेरे को ये सब चीज़ों को लेके ब्लैकमेल करता है, तो दैट्स वाई मैंने बस छोटे मोटे ब्लैकमेल फिर वो बंद कर देता है करना। फिर क्या हुआ, लिटरली भाई ब्रेक पीरियड में मेरी इतनी गंदी फटी। ब्रेक पीरियड होते ही मैं दुम दबा के भागा दूसरे दोस्त के साथ, जो 3 दिन के बाद 2 दिन नहीं आया था, फिर आया था। तो उसका नाम भस है, यानी कि 20 से स्टार्ट होता है। तो उसको इस वीडियो के लिए क्या बोला है, भालू। नाम आ रहे यार, दिमाग में आ रहे। तो भालू और पराशर के साथ मैं अपनी दुम नहीं वो दबा के भागा, सामने की दुम दबा के भागा। तुम लोग समझ सकते हो। डबल मीनिंग वाले समझ जाएंगे। मैं इतनी जोर से भागा ना भाई, लिटरली बता रहा हूँ, पद्दू और भालू को मैंने फेल कर दिया। तीनों जाके हाथ धो के आ ही रहे थे कि एम रास्ते पे मिल गई। और तुम्हें भी पता है मोस्टली क्रशेस, तुम लोग कमेंट्स में बताना किस किस के क्रशेस तुम्हें पीटते रहते, तुम्हें और तुम्हारी पूरी गैंग को, उनके गैंग के साथ। तो ऐसे में अभी बोलने वाला था ना, थैंक गॉड बच गया। तो एम ने जो है मेरे को पकड़ लिया। फिर हम तीनों में से हमेशा हम तीनों को पकड़ती है, लेकिन सीक्रेट मेरा था तो सिर्फ मेरे को पकड़ा। फिर बोलती है कि मेरे को अनन्या ने मुझे तेरा एक बहुत बड़ा सीक्रेट बता दिया। भाई मैं डर गया, मैं झूठ बोल दिया कि कौन सा सीक्रेट बताया। उसको मेरे 6 सीक्रेट पता है, जबकि उसको सिर्फ एक ही पता था सीक्रेट। सो उसके बाद ऑब्वियसली क्या ही होना था। फिर हम लोग दौड़ के क्लास के अंदर गए। मैं लिटरली उसके बाद थोड़ी देर बाद जब भागा ना, लिटरली मैं क्लास में भी नहीं आ रहा था। लिटरली भालू ने मेरे को खींच के क्लास में उसके सामने लेके गई, गया वो लड़का है, ठीक है। फिर एम जो है हमारे रो में आई। सो देखो हमारी ना ऐसे 4 रो होती है। मेरे शो टैब्स के टैब्स को देख लो। लाइक मैं अभी तुम लोगों को फ्रंट ऊपर के नज़रिए से दिखाता हूँ। लाइक इधर एक रो होती है, इधर दरवाज़ा एक, इधर एक दरवाज़ा है, इधर एक रो है, इधर एक रो है, इधर एक रो है, और इधर जो ये वाला रो और ये वाला रो है, ये बॉयज़ के होते हैं ये दोनों रो। और ये दोनों इस राइट साइड के रोज होते हैं गर्ल्स के। तो फिर वो हमारे रो में आके मेरे को लाइक ये मेरा, मैं मिडिल रो पे बैठता हूँ, वो इधर से ऐसे घूम के इधर आई, मैं इधर था, वो इधर आई। मेरे को फिर बोली कि भालू और कुछ शैतान लड़के भी थे, बहुत ज़्यादा लाइक मज़े में रहते अपने। तो सारे लड़कों से हमने कहा कि मेरे को प्लीज़ बस 1 मिनट का टाइम दो, मेरे को इससे कुछ पर्सनल बात करनी है। मैं इतना घबराया, मेरी लिटरली पुंड फट के हाथ में आ गई। और हाँ, लिख दूंगा मैं, ठीक है, टाइटल में लिखना ही पड़ेगा, यूज हेडफोन्स, ओके। तो भाई मैं इतना डरा ना। फिर बार बार लड़के आ जा रहे थे, तो वो मेरे को क्लास से बाहर लेके गई। फिर मेरे को बोली कि सीक्रेट ये है, मैं बोल नहीं सकता, शर्म आ रही है। तो फिर मैं इतना डरा ना, मैं लिटरली भाग के क्लास में जाके छुप गया, लिटरली डेस्क के नीचे छुप गया। और उसके बाद होना क्या था, वो आई, फिर से मैं दूसरी तरफ मुड़ा हुआ था। फिर बोला कि ये सही है। मेरा इतना डरा, लिटरली मेरा दिल बाहर आने वाला था। मैंने हर बरा के कुछ ना कुछ करके मेरे मुंह से एट दी एंड हाँ निकल गई, लिटरली मुंह से गलती से हाँ निकल गई। फिर वो हंसते हंसते इतना दौड़ के भागी ना, किसी को बोला नहीं, क्योंकि मैंने बोलने से पहले उसको प्रॉमिस किया था कि किसी को ना बताए। सो इसीलिए करवाया था उसको। तो वो दौड़ी ना ऐसी भाई,
फिर मैं जाके भालू के सीट में उसके साथ जाके मैं ना भालू के साथ फिर जाके बैठ गया। तो उसके बाद भालू मेरे को कहता है कि कोई बात नहीं। और हाँ, मैं एक चीज़ बोलना भूल गया कि भालू जो मैंने बोला था कि वो ना आता उस दिन, तो भाई मैं बेहोश होने वाला था। सो उस समय जब एम मेरे को बाहर लेके गई थी, फिर मेरे को लिटरली और भी 2-3 लड़की आ गई। मैं ये बात सुन के इतना घबरा गया ना, लिटरली बता रहा हूँ, मैं इतना घबराया। भालू आके मेरे को खींच के क्लास में लेके गया और उनको बोला कि अरे क्या अब इसको बेहोश करोगे क्या? मैंने सोचा भाई मेरा भाई तू, अच्छा सॉरी, अच्छा सॉरी। तो फिर हम लोगों ने यही सोचा। फिर मैं बार बार नाम बोल दे रहा हूँ। अच्छा कोई ना, भालू को भी अब रियल नेम से बुला लेते हैं। तो फिर मैं भाविक के सीट में जाके बैठ गया। उसके बाद वो हमारे पास फिर से आई। हाँ जी हाँ, फिर से आई। आके बोलती है कि क्या ये सही बात है? मैं भाई डर के मारे पीछे मुड़ गया। फिर भाविक को ये देख के अच्छा नहीं लगा। फिर वो फिर से उससे पूछने लगा कि क्या तू प्रियांशु को पसंद करती है? उसने भाविक से प्रॉमिस करवाया कि किसी को बोलना मत। फिर मैंने तो सुना नहीं, भाविक ने प्रॉमिस कर दिया। उसके बाद वो हाँ बोल के जो दौड़ी ना, मैंने नहीं सुना। फिर भाविक ने मेरे को उसके भागते फटाक से बोला, ओए भाई हाँ बोल के गई वो। मैंने सोचा क्या 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 हाँ भाई क्या भाई, जो मेरी उस समय समझ नहीं आ रहा था ना। अच्छा उसका नाम तो बोल दिया, फिर भी आम बुलाते इसको। कि आम ने जो ये सीक्रेट रिवील किए सबके सामने, इससे खुश हो कि रो, समझ नहीं आया भाई मेरे को। क्योंकि अभी तक दुश्मनी फिर भी खत्म नहीं हुई थी उसकी और हमारी, गर्ल्स वर्सेस बॉयज की दुश्मनी कभी खत्म नहीं हुई भाई। उसके बाद अभी तक चल रही है ये दुश्मनी। उसके बाद और कुछ नहीं हुआ। ब्रेक पीरियड जब थोड़ी देर बाद खत्म हुआ, मैं डर गया कि टीचर को ना बोल दे ये बात। और फॉर्चुनेटली किसी भी ने, जिनको भी पता था उन्होंने से किसी ने भी नहीं बोला। क्योंकि मैं क्लास का थोड़ा मिड टाइप का बंदा था। मैं पढ़ाई भी करता था, खेलकूद भी था, शरारती भी था नहीं हूँ, तो इसीलिए मेरा किसी ने नाम नहीं लिया। और ये बात मेरे को पता कैसे चली वो मैं तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो कि आज की स्टोरी टाइम है। मेरे को सब्र नहीं हो रहा यार, कल ही बनाऊंगा सीधा। कल वैसे भी सेकंड सैटरडे है, कल ही बनाऊंगा ये वीडियो। अभी फिलहाल इस पे ध्यान देते हैं हमारे। बाप रे 7 मिनट हो गए भाई स्टोरी को लेके। ब्रॉलर मेरे को टाइटल पे लिखना ही पड़ेगा। बीच बीच में 1-2 ज्यादा से शायद से 3 गालियां मेरे मुंह से निकल गई होगी, सो सॉरी। तो इसीलिए प्लीज मेरे को लिखना ही पड़ेगा यार अब टाइटल में, यूज हेडफोन्स। वैसे इसका वीडियो का टाइटल क्या दूं मैं? शैडो फाइट 2 का सीरीज का टाइटल दूं या फिर भाई स्टोरी टाइम का टाइटल दूं? चलो कोई ना, दोनों ही दे देंगे, लिख देंगे शैडो फाइट 2 का ये वाला पार्ट। पता नहीं ये वाला कौन सा पार्ट है, देखना पड़ेगा जाके मेरे वीडियोस को। उसके बाद देन लिख दूंगा ब्रैकेट स्टोरी टाइम, ब्रैकेट में लिख दूंगा और शैडो फाइट 2 के सीरीज का पार्ट। हम लोग जल्दी का इस ब्रॉलर को भी हराने वाले हैं। मैंने अभी जस्ट जब ग्राइंडिंग करते समय मैंने ध्यान नहीं दिया और गलती से रेड हेड को भी टपका दिया मैंने। अब बस शायद से बुल और रीपर बचते हैं। कुसारी गामा है रीपर पे, जितना मेरे को। रीपर ही है ना उसका नाम? रीपर ही है शायद, हाँ। वीडियो 19 मिनट की भी हो गई है, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे यार। मेरे को मन तो कर रहा है, चलो अभी सुना देता हूँ आज का भी। मेरे को लिटरली मैं सब्र नहीं कर पा रहा। सो आज क्या हुआ, आज नॉर्मल दिन चला नॉर्मली। ये सब एम और मैंने दोनों ने इग्नोर किया इन बातों को। भाई हमारे क्लास में देखो, हर क्लास में एक ऐसा बैक बेंचर होता ही है
जो टीचर्स के जानने के बाद उनके पीछे से उनको उंगल दिखाने में भी, लिटरली मिडिल फिंगर दिखाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता। ये स्टोरी उस बंदे के ऊपर है। सो हमारे क्लास में जो है सानिया नाम की एक लड़की है, सानिया, हाँ सुतरी एग्जैक्टली सुतरी। सो सुतरी जो है इसी, अच्छा उसका नाम क्या रखे, उसका नाम ईशी ऐसे करके स्टार्ट होता है, सो इसीलिए उसका नाम हम लोग इस वीडियो के लिए आकाश रख देते। चलो आकाश, मैं सोच रहा था आशिक लिखूं लेकिन सोचा भाई ये ज्यादा हो जाएगा, आकाश रखते। तो एक दिन लिटरली वो इतना बिगड़ा हुआ था, लिटरली एक दिन हमारी एक टीचर, हमारे नहीं दूसरे क्लास की एक टीचर आके हमें चुप करा के गई। वो पीछे से उस टीचर मैम को तक मिडिल फिंगर दिखाया। मैंने कहा इसकी भाई, फिर लिटरली भाई क्लास में उसने 2 बार बाहर जाके ब्रेक पीरियड में अंदर आया, दोनों बार मिडिल फिंगर दिखाते दिखाते। सो उस दिन फिर कंप्लेन भी की, उसकी लास्ट वार्निंग दे दिया उसको कि अगली बार से ऐसा मत करना वरना मार पड़ेगी। क्योंकि केवी में पढ़ता हूँ तो उसके टीचर्स थोड़े से लाइक ज़्यादा लीलियंट है। ओके ये सब छोड़ो। तो सानिया और उसके बीच में हुआ यूँ कि सानिया तो उसको पसंद नहीं करती थी, लाइक उसने, वो मेरे को इतना ब्लैकमेल कर रहा था ना कि बोलूँ क्या। मैंने कहा बोल दे भाई, उसको ऑलरेडी पता है। तो फिर एट द एंड मैंने भी सुतरी को, सानिया बोल रहा हूँ एक बार, सुतरी, अच्छा चलो सानिया ही बोलते हैं। सानिया को मैंने जाके बोल दिया कि आकाश तेरे को पसंद करता है, ये वो लिटरली इतना सैवेज रिप्लाई दी ना उसने, सीधा बोल दिया कि भाई नहीं, वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, रिजेक्ट मतलब वो वाला रिजेक्शन नहीं, दूसरे टाइप से रिजेक्शन। उसने बोला शक्ल देखिए उसकी। मैं और पद्दू इतना हंसे ना भाई, लिटरली इतना हंसे कि इतना हंसे हैं, कितना हंसे। ओके तो फिर जो है वो भाविक के साथ बैठ गया, वो भाविक के साथ बैठता था। तो फिर भाविक मेरे को कहता है कि ईशिराज बोल रहा है कि उसने मेरे को एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लूंगा। मैंने कहा क्या, सेकेंडरी का बच्चा जो लिटरली 7th में तक नहीं उठा है वो सुसाइड कर देगा गर्लफ्रेंड न मिलने की वजह से। मैं इतना हंसा, मैंने सीधा सानिया को बोला, क्योंकि वो मेरे राइट साइड के, लाइक मैं इस मिडिल रो पे बैठा था, वो इस वाले रो पे बैठी थी। तो वो लाइक मैं इधर सेकेंड लास्ट बेंच पे था, भाविक भी इधर था सेकंड लास्ट बेंच पे, और वो लोग इधर थे लास्ट पे, अनन्या और सानिया एक साथ। ठीक है, मैंने उसको बोला तो वो बोलती है, लिटरली उसने बोला कि करने तो सुसाइड कर ले, मेरे पास कोई और है। मैंने कहा क्या भाई, मैं अपने उसके एम के सामने जाने से डरता हूँ और ये लोग बना के बैठे हैं वे। भाई क्या हो रहा है वे, इन लोगों को क्या क्या कर रहे हैं वे, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद इशरत को तो बहुत बुरा लगा यार, उसका नाम बोल दिया एफ यार। कोई बात नहीं, उसको आकाश ही बुलाएंगे। फिर यही थी। फिर लिटरली आज जो सीन हुआ ना भाई, मैं ब्रेक पीरियड में मैं जिम में गया था, ये स्कूल से निकलते हमारा स्कूल का जिम है उधर। नहीं मतलब ऐसे तो खेलने नहीं गए थे हम लोग उधर, एक्सरसाइज वगैरह करने भी नहीं गए थे। एम मेरा और पद्दू का पीछा कर रही थी पीटने के लिए, क्योंकि हर ब्रेक पीरियड में उसका फेवरेट काम था ये पीटना हमें। तो वो पीछे आई, हम लोग इतना लिटरली असैसिन्स क्रीड की तरह कूद उछल के पार्कोर करके लोगों के बीच में से, भाई ऐसे स्कूल शूज तुम लोगों को तो पता ही होंगे, स्कूल शूज स्लिपरी होते हैं बहुत ज्यादा दौड़ते समय, लाइक स्कूल वाले जगह पे। सो मैं जो भाई इतने भीड़ में बचते बचाते इधर से उधर ऐसे हिल डुल के भाई नीचे गया ना, उसने पकड़ लिया, फिर उसने 2-3 गुद्दी पे मार के छोड़ दिया। मैं गया सीधा पद्दू के साथ जिम में। फिर थोड़ा मसला शांत हुआ,
वो भी एक्सरसाइज करने लगी, हम लोग भी एक्सरसाइज करने लगे। उसके बाद जो सीन हुआ भाई, ऐसा मन कर रहा था ना आकाश की, समझ जाओ। मैं लिटरली देखो, उसको मैं अपना मानता, ठीक है। उसने भी उस समय हाँ बोला था, मतलब वो वाले टाइप से नहीं, ठीक है, जो तुम लोग समझ रहे। हेलो, आई नो ये गिरता है, लेकिन मैजिक से क्रिटिकल हिट कैसे लगा इसको, और वो भी बॉक्सिंग बैग को। मेरे को ये तो पता है कि ये गिरता है, लेकिन क्रिटिकल हिट कैसे लगा इसको। ओके छोड़ो, नए अपडेट का कोई सीन होगा। तो फिर क्या हुआ, वो सीन तो तुम लोगों को बता नहीं सकता मैं, छोड़ो वो नहीं बता रहा। इतने तक ही थी स्टोरी बस। तुम लोगों को कैसी लगी बताना मेरे को, बुन फटी स्टोरी। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज ये सब बातें सोच के ये मत सोचना कि ये लाइक एक्यूरेट है, यप है, लेकिन तुम लोग कुछ गलत मीनिंग में मत लेना इस वीडियो को, ठीक है। स्टोरी थी, मैंने बस सुना दी, ठीक है। क्योंकि भाई हमारे क्लास में इतने चंट बंदे थे ना, लिटरली क्या ही बोलूं मैं, सबको डबल मीनिंग आती थी। मैंने सोचा भाई मेरे को ही नहीं आती, इनको इतनी अच्छे से आती है। फिर ऑब्वियसली मैं इस नए स्कूल का नया स्टूडेंट था एक टाइप से, मैंने लाइक 5th से ज्वाइन किया था। सो फिर उनके साथ साथ रह के मैं भी सीख गया। फिर भाई उसको पता है एम को मैं कब से पसंद करने लगा, 5th में जो है, कुछ ही दिन हुए थे आए हुए। फिर एक दिन ना हमारी एक म्यूजिक मैम 5th की, उन्होंने एम को जो है मॉनिटर बना के गई कि अगर कोई भी शैतानी करे बोर्ड पे नाम लिखने को। मैं तब लाइक देखो, रूल ये था उस समय, क्योंकि जस्ट नया नया स्कूल स्टार्ट हुआ था, कोविड का टाइम था, तो रूल ये था कि एक बेंच पे एक ही लोग बैठेंगे, और बहुत सारे लोग थे। सो 2-3 बेंच पे दो लोग बैठ गए, ठीक है। मेरा एक लाइक उस समय के कोई एक नए बंदा अकेले अकेले बैठे, ठीक है। पद्दू भी मेरे पीछे ही बैठा था। ओके वाह, इनको अभी कॉल करना होता है क्या? अबे इनकी ऐसी की तैसी। अच्छा छोड़ो। ये पद्दू और भाविक का कॉल था, उनका हमारे ग्रुप का। सो हुआ ये कि लाइक ऐसे ही भाई चली उस दिन मॉनिटर में। उस दिन बनने के बाद पता नहीं क्या मेरे अंदर चुल मची। उसने बस मेरे को बोला कि जो लोग अकेले बैठे वो इतने शांत क्यों है। उन्होंने सबने बोला, जो लोग बातें कर रहे थे, क्योंकि उन पे पार्टनर नहीं था। उसने बोला फिर भी वो लोग इतने शांत है। मैं ये सुन के भाई इतना क्यूट लगा ना मेरे को, भाई मैं पागल हो गया उसके पीछे। तो जल्दी से वीडियो खत्म करते हैं, उनका कॉल एक्सेप्ट करना है जाके। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।